पशुओं के लिए अन्न भंडार बिल्कुल खाली मिला है। खाली मिला? हाँ, बिल्कुल चिंताजनक बात है जी, शर्म की बात है। फिर जो बैंक खाते हैं, बैंक खाते वो इसके निजी नहीं है जी, क्योंकि डेरे का प्रतिनिधि बन रहा था यूं, तो डेरे के नाम से जितने भी खाते थे वो दे के जाने चाहिए थे। साथियों, तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये महंत बोल दादा काला पीर जी महाराज की। भाई बेग भगवान और नाथ संप्रदाय ने हमारी ड्यूटी लाई है यहाँ दादा काला पीर जी महाराज के मठ की सेवा के लिए, ना किसी गृहस्थी के लिए ना किसी और के लिए। बेग भगवान नाथ संप्रदाय और इस मठ की सेवा के लिए हमारी यहाँ जिम्मेवारी दी है। अगर आप लोग सहमति से सहयोग करोगे तो हम उसको निभाएंगे, और बाकी सब आप लोगों के हाथ में, जैसा करोगे वैसा हमें मंजूर है। समर्थन करते हुए महाराज जी का। यार भाई गर्मी का टाइम है, ज्यादा बात को मत बढ़ाइए। काम सारा चल रहा है, आने लग रहा है। शुक्राय नाथ जी ने अपने शिष्य द्वारा वो कहीं अपना काम के लिए चला गया और उन्हें बोल दिया कि ये चाबी है, और शिष्य उनके हमारे पास हैं। ये आ गया, आगे आ जाओ जी। इन्होंने चाबी लेके हमारे को सुबह 8 बजे इन्होंने चाबी दे दी थी, भाई आके मकान संभालो। और अभी हम मकान संभालेंगे, आप सब अपना अपना काम संभालो। आगे समय रखा जाएगा नगरी द्वारा, महाराज जी का, पीर जी का आप स्वागत करेंगे। आज नहीं, हम स्वागत नहीं कर पाए, अच्छे से मान सम्मान करेंगे। ये कुछ बोलो, हमारे लिए ये पूजनीय है, और सभी ने एकजुट होके मान्यता जैसी है पुरानी उसको बनाए रखना है। और किसी भाई के मन में कोई किसी तरह का मन मोटाव कोई बात है तो अपने गांव के मान्य आदमी हैं, मान्य आदमी हैं, सरपंच है और भी है, मेंबर हैं, सबसे अपना मन की बात बताओ और उस बात को सुना जाएगा। हाँ, बोलो काले पीर जी महाराज की, लताई नाथ जी महाराज की, शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। वो काम राम का है, जब काम राम टाइम रखा आप मार जाओगे भीतर, कोई काम का आदमी जाओगा ना भाई, ना भाई। 5-4 आदमी मार गए, भेजो भाई गांव के। ना प्रधान जी, 5-4 आदमी चल पड़ा इनकी भी भाई। सारे भाइयों ने 36 बिरादरी ने गांव ने दन्नू गामा ने पूरा 12 खाप ने इस संघर्ष में तन मन धन काम बसाने में सहयोग करे है। यह अपील करा सारे भाइयों का, अब भी सहयोग की जरूरत है। अभी डेरे को महाराज जी संभालेंगे, बस ज्यादा अफातफी ना करियो। बाद में महाराज जी अड़े रहने, सारी जिंदगी पूजा करनी है या किसी ने दूसरा कोई धार्मिक वो करना है तो बाद में करे जाएंगे। ये डेरा संभालने का टाइम है। अब महाराज जी ने थोड़ी सी इजाजत दे दो। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लेकर माफी चाहेंगे। 5-4 आदमी ही काम के भेजांगे, ज्यादा गर्मी में अपने पीर जी कल तो बिठा के आज से गर्मी मार दिया सुनते भाई। धन्यवाद सारे भाइयों का, अपना अपना काम करो। काले पीर जी महाराज जैसा कि आप देख सकते हैं, साथ मंतों का, संतों का, सबका कहना है जाएगी। तो हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, सुरेश कोत जी हमारे साथ है। तो प्रधान जी, चक्कर का कब डिसाइड होगा? जो बंद की चक्कर है वो कब दी? वो समय रखेंगे महाराज जी। अच्छा। महाराज जी जिस दिन भी उसका समय रखेंगे उसी दिन गाँव या खाप की तरफ से चद्दर दी जाएगी। अच्छा। इसके लिए कौन कौन लोग इकट्ठे होंगे? वो तो सारा भाईचारा होगा, पूरा हरियाणा भाईचारा है। ये छोटा मोटा संस्थान नहीं है, नाथ संप्रदाय का उद्गम का स्थान है, तो पूरा हरियाणा होगा। उस दिन तो बहुत बड़ी शर्म नहीं होगी। अच्छा अच्छा। अभी क्या फैसला हुआ है? अभी तो डेरा संभालेंगे पीर जी। अच्छा, तो डेरे की संपत्ति से कुछ ट्रैक्टर थे, गाड़ियां थे, उनके बारे में वो बात संभालने के बाद पीर जी बताऊंगे। पीर जी बताऊंगे। पीर जी बताऊंगे। हाँ, पीर जी क्या क्या मौजूद है यहाँ चेक करोगे? हाँ, पीर जी देखेंगे भाई। हमने कई मेरा 60 साल में डेरा में बड़े आंकड़े कि छोड़ रखे कि नहीं।
सुरेश जी का साफ साफ कहना था अभी है ना, मंत जी, पीर जी और ग्रामीण अंदर जाएंगे। वो डेरे की बहुत संपत्ति थी, बहुत कुछ डेरे के अंदर था। अब उनको एक एक चीज की जांच करेंगे, अंदर जाएंगे, देखेंगे और तब बताएंगे भाई क्या अंदर का माहौल है। और अंदर ये भी बताया जा रहा है कि पुरानी तिजोरी गांव वालों की तरफ से बताया जा रहा है और गांव वालों से बात करेंगे। सारे चैनल को राम राम जी बोलो सर। और दर्शकों को, यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। यहाँ हम जब सवेरे आए तो कहीं ताला लग रहा था, तो पंखे लग उतार के ले गए। सामान रसोई में कोई नहीं था, सारा सामान हमने मंगाया रसोई का यहाँ, सारा मंगा है और अभी मंगाया कुछ भी नहीं था। चाय पानी हर चीज हम सामान अभी घर से मंगा के लेके, बाजार से घर से तो के लेके आए यहाँ सारा। सुनने में आ रहा कि डेरे की गाड़ी थी, डेरे का ट्रैक्टर था। हाँ, ट्रैक्टर भी लेगा, गाड़ी भी लेगा, मोटरसाइकिल से सारी यहाँ तो भी लेगा, बैट भी लेगा, सारे लेगा। जो भी चीज जाने वाली थी वो सारी ले गया वो। पुरानी तिजोरी बताई जा रही है यहाँ पर, बहुत पुरानी तिजोरी हमने देखी नहीं, लेकिन होगी तिजोरी में सारी चीज़ थी यहाँ डेरे में, सारी चीज़। यहाँ नहीं उसने कुछ भी छोड़ा। कई दिन से रात को हमें सूचना मिल रही थी कि भाई ये जो है रात को टैंकर भर कैंटर भर के भेजने लग रहा है रात को। अच्छा। 1-1:30 बजे। तो इसलिए हमें तो पता था पहले 2-3 रातें, 2-3 रात से, और रात को भेजने लग रहा था सारी चीजें। उसको तो पता था, लेकिन जो उसके समर्थक थे उनको नहीं बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है। उनको तो ये कह रहा था मैं पूरा अभी भी पूरे रहूंगा 10 दिन कम से कम, ये बातें वो कह रहा था। तो इसलिए इनको भ्रमित कर रहा था बेचारों को। और गांव में विवाद कराने की खूब कोशिश करी, लेकिन हमने जो है विवाद नहीं करा। हम तड़पते रहे, हमें पता था विवाद अगर होगा तो हमारे को नुकसान होगा। हमने इसलिए शांति से सरकार का सहारा लेके, सरकार भी इसके साथ लगी हुई थी, डीसी और एसपी तो थे ठीक, बाकी सारा प्रशासन इसके साथ लगा हुआ था A to Z। तो इसलिए तो रात को क्यों गया? दिन में चले जाते, बोल के जाते सबको। वो भयभीत था, एक तो चरित्र का कमजोर था। अच्छा। उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। अच्छा। अंदर से उसको ये पता था कि दिन में कहीं तेरे साथ लोग बाग तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते। जी। आज आप तो मेरा शूटिंग करते हैं लोग, मैं कदे तेरे को दिक्कत हो जाए। उनको तो रात तक भ्रमित करता रहा कि मैं उरे हूँ, 10 दिन यहीं रहूँगा, चिंता कर मत करो ताला सारा। कल भी जमीन को बिजाई करवाने लग रहा था वो। कल भी? हाँ, रोका नील और ना के यहाँ सरपंच ने, हाँ रोका उसको। सुनने में आके उनसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा था, जो जमीन को बोरे दरोदी वाले, धनौरे वाले थे। भाग गए वो, भाग गए। उनको कह दिया भाई यहाँ अब तुम्हारे को नहीं बोलना उनसे चाहिए। पैसे लेके गया है? हाँ, जमीन के पैसे लेके गया उनसे? कुछ नहीं ले रहा था वो, ये तो वो ही कह रहा था वैसे, वो कह रहा है ये वैसे कह रहा था। उसका तो मतलब ये भी था मैं ये कह दूँ मेरे से एक जो नहीं हिसाब मांगेगी तो मैं ये कह दूँगा मैंने इनसे पैसे ले रखे हैं, मैंने वो पैसे इनको देने वापिस। आगे नहीं समझ में, ये भी वो भ्रमित कर रहा था। इसलिए वो हर तरह से चोर था, चरित्र का कमजोर था बहुत ज़्यादा। औरतों को भी यहाँ बुलाता था वो, हमें तो अब पता चला है। मैं तो कभी आता ही नहीं था, कोई सारा 5-7 बार आया, कोई प्रोग्राम था बुला लेता मैं आ जाता था स्टेज पर, बाकी मैं वैसे कभी नहीं आया। हाँ, तो लेकिन उसमें कमजोरी थी। तो अभी जो डेरे का पुराना सामान है उसको कौन चेक करेगा? अभी तो पीर जी आगे ये अब तो यही करेंगे, इनकी जिम्मेवारी है क्या है क्या नहीं है। तो जो है वो है, उसका क्या इलाज। अभी जो चीज़ ले गया वो कहाँ से आएगी? अभी तो बरामद की जाएंगी अगर बहुत पुरानी चीजें हाँ है तो उस पर कीमती होती है वो। होना तो चाहिए उसके ऊपर। देखो पीर क्या फैसला लेते हैं, अभी तो उन्हीं पर निर्भर करेगा। जो भी फैसला लेंगे पीर ही लेंगे, अभी उनका क्या फैसला है उनका। बिल्कुल। अच्छा। तो इसलिए गांव वाले इसके पूरा सहयोग देंगे। अच्छा आदमी है ये, अच्छा आदमी। ये गौंडी है, उधर बड़ौदा से हम पहले भी देख रहे थे वहाँ, बहुत अच्छा मतलब इसका रसूख है गाँव में। उसने तो आते 2 फाड़ शुरू कर दी। उधर कई डेरों में जो है उन्होंने वो 145 भी लगवा दी। तो इसलिए वो जो है यहाँ भी कोशिश, आखिरी में कोशिश कर रहा था उसके नाम गिरदौरी करवाने की। वो तो हमें फ़ोन आ गया नील के पास किसी कर्मचारी का, भाई तारी ये ज़मीन उतरने लग रही है सुबह। फिर ये इकट्ठे होकर लोग गए हैं, डीसी पे गए हैं, एसडीएम पे गए हैं, शांति हो गया। आप देख रहे हो हम सारा। लेकिन अभी तो सुनने में अगर रात को प्रशासन ने उनको बोल दिया कि जितना जल्दी आप डेरा खाली कर देंगे फायदे में रहेगा। रात में सुबह प्रशासन ने कर दिया। कल सुबह आए थे हमारे पास SHO वगैरह सारे, वो कह रहे थे जी आप वो कुछ नहीं करना और डेरे में नहीं जाना फिलहाल। हम उस पार्टी को भी कहा यहाँ डेरे में नहीं जाए, लेकिन वो डेरे में आते रहे फिर भी, जब तक ये था जब तक वो आते रहे हैं डेरे में भी। नाम क्या सरपंच साहब आपका? महासिंह आर्य।
ये गांव के मौजूदा सरपंच हैं, अनिल जी के पिताजी हैं, और इन्होंने सारी बातें बताई जो भी डेरे से संबंधित। तो हिसाब के लिए जी एक लिस्ट तैयार करी गई थी। रात को ये बताया गया था भाई हिसाब देगा। सुबह कमेटी भी तैयार कर दी गई थी, लेकिन सुबह तो ये 3 बजे चला गया। हिसाब के तौर पे जैसे सबसे बड़ी आमदनी जमीन की है, तो जमीन का हिसाब लेना था जी 24-25 का। दूसरी आमदनी है दान में। दान में जितना भी धन आवे है उसका कोई लेखा जोखा, कोई ऑडिट नहीं मिला। अच्छा। इसके अलावा डेरे की निजी संपत्ति थी, जैसे सोना चांदी के मुकुट होया करते बताए जा रहे हैं, नीलम के कुंडल बताए जा रहे हैं। देखो जी, गांव वाले समाज वाले बता रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के साधन थे, तीन गाड़ी बताई जा रही है, ट्रैक्टर था, ट्रैली, अर्रो, बहुत सारा साधन था, वो नहीं मिला। अन्य कोई पुरानी कीमती वस्तु बहुत सारी थी डेरे के अंदर। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को उधार दिया गया पैसा, अच्छा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो उसके डेरे की तरफ से दिया गया हो। पशुओं के लिए अन्न भंडार, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। पशुओं के लिए अन्न भंडार बिल्कुल खाली मिला है। खाली मिला है? हाँ, बिल्कुल चिंताजनक बात है जी, शर्म की बात है जी। क्योंकि वीडियो दिखा देना, बिल्कुल खाली मिला है। वहाँ पर कोई अनाज भंडार नहीं है। हालांकि 4 ट्राली बताई गई है, जो गांव का चुगरदा मांगी गई थी, 4 ट्राली भरी थी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं मिला। हाँ बिल्कुल जी। उसके बाद बिजली का बिल क्लियर करना चाहिए था, सरपंच साहब ने बोल दिया था, वो भी क्लियर को नहीं। डेरे के नाम 3 असलें बताए जा रहे हैं, निदाई जियों के समय के बताए जा रहे हैं, उसका भी कोई नहीं मिला। फिर जो बैंक खाते हैं, बैंक खाते वो इसके निजी नहीं है जी, क्योंकि डेरे का प्रतिनिधि बन रहा था यूं, तो डेरे के नाम से जितने भी खाते थे वो दे के जाने चाहिए थे, ट्रांजैक्शन देनी चाहिए थी। वो तो अभी भी निकलेंगे हाल फिलहाल ट्रांजैक्शन, अब तो दे के जाना चाहिए था नहीं। तो उसके बाद दान पात्र वगैरह में भी बताया जा रहा है कि खाली ये मिला है। तो ये लिस्ट वगैरह थी जी, जो हिसाब किताब देना चाहिए था, हालांकि नहीं दे के गया, तो फिर शंका तो उठे है, सवाल तो उठाएंगे गांव वाले। ये गांव वाले की बातें हैं जी। हाँ, तो ये लेखा जोखा ले, तो मेरे पास लिस्ट आई हुई है। ये ऐसे ही व्हाट्सएप के ऊपर जो 12 की कमेटी के द्वारा बनाई गई थी हिसाब लेने के लिए, उस प्रकार की लिस्ट थी। ठीक है, जो लेखा जोखा देना चाहिए था, पूछा इस पर सवाल, लेकिन नहीं पता लगे इन चीज़ों का। धन्यवाद। ठीक है।